जी नमस्ते प्रणाम आप सभी को। और आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम की आंधी के साथ। और अचानक से दिल्ली के मौसम ने करवट बदली है और इतनी भयंकर आंधी आई है एकदम से। हम चीकू को लेके पार्क निकल रहे थे और निकल के बस गली के कॉर्नर में पहुंचे, सामने से देखा तो इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी तेज़ कि हम एकदम से इमीडिएटली वापस आ गए। और चीकू जो था वो रोने लग गया तो हमने उसको उसके फ्रेंड के पास बिठाया। पर अभी दिल्ली का हाल देखिए, ये खतरनाक आंधी, दूर दूर तक डस्ट है और कुछ भी नहीं है। इतनी भयंकर आंधी, इतना भयंकर मौसम और इतनी तेज हवा चल रही है ना कि बस उड़, जैसे कि इतनी भारी इंसान को भी उड़ा दे, इतनी तेज हवा चल रही है। और उनका टेंट तो ऐसा लग रहा है कि उड़ जाएगा हवा में, इतनी तेज आंधी आ रही है। ये देखिए, लिटरली इतनी मिट्टी उड़ रही है, ज्यादा मिट्टी उड़ रही है, आंखों में जा रही है, मुंह में जा रही है। पर जो है ये मौसम कुछ गलत समय पे इस टाइम में ऐसे होने लग गया, ऐसे नहीं होता था। है दिल्ली का मौसम क्या, पहाड़ों का मौसम क्या, ऑल ओवर जगह पे ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जगह जगह पेड़ कट रहे हैं, नेचर को हार्म पहुंच रहा है, तो पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करना जानती है। वो अच्छे से हमें भी परेशान करेगी जब हम उसे परेशान करेंगे। तो इसीलिए ये पेड़ काटना बंद करें, जीवों को परेशान करना बंद करें। बेचारों का तो फंक्शन ही खराब हो गया, आधा टेंट उड़ गया उनका और आधा टेंट उड़ने वाला है। ये देखिए, डस्ट देख रहे हैं आप लोग, धूल मिट्टी डस्ट, बाप रे बाप। देखो हमारी छत पे किसी की टंकी का ढक्कन भी उड़ गया, इतनी तेज हवा चली थी, ढक्कन चढ़ के नीचे उतर गया है, मतलब नीचे गिर गया है ढक्कन उड़ के। ये देखो भाई, कोई कावड़ लेके आया था पिछले साल और ये ला के मंदिर पे रख दी थी, और ये कावड़ ऐसे हवा में हिल रही है ना कि अभी गिरने वाली है बस। और जो कोई भी ये कावड़ लेके आए थे उनको ये कावड़ या तो अपने लिए रखनी चाहिए थी या तो कुछ और, ये मंदिर में ला के रख दिया, छत पे सजा दिया उन्होंने। तो ये तो इतने काले हो चुके हैं बादल, बारिश भी हो सकती है भाई। ये देखिए, अभी तो फिलहाल डस्ट ही डस्ट है चारों तरफ। तो जी छत पे तो बहुत जोर की आंधी चल रही थी, जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको दिखाया। और आंधी में ये देखो मेरे भी सारा धूल मिट्टी सब ऐसे चिपक गया है। तो पहले हम अपना मुंह धो लेते हैं। तो जी आजकल जो फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये राइस फेस वॉश है ये। और जो है मेरा फेस पहले से काफ़ी क्लियर हो गया है। पहले मेरे फेस पे बहुत सारे ब्लैक ब्लैक दाग हो गए थे, और जो है मैंने बहुत अच्छा डाइट अपना कर रखा है, और मैंने अपना फेस रूटीन भी बेटर किया है, हेयर रूटीन भी बेटर किया है, जिससे कि मेरे फेस की और बालों की थोड़ा हालत अच्छी हो गई है। तो जल्दी ही मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी जो मैंने वेट लॉस किया है वो, और जो मैंने स्किन अपनी अच्छी करी है उसका सारा राज। तो जी फेस वॉश मैंने कर लिया है, और जो है मेरी एक्चुअल स्किन देखिए, इसमें दाग धब्बे ब्लेमिशिंग बहुत कम है अब, बहुत ही कम है अब। पहले बहुत हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी चिक्कू होने के बाद में, और अब बहुत ही पहले से कम है, हल्का फुल्का सा है इधर, पर अब पहले से बहुत बेटर है।
जी हम पार्क जब जाने लगते हैं तो चीकू के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर पैक कर लेते हैं फूड आइटम में, और वाटर बॉटल वगैरह ये सब कैरी करनी पड़ती है बच्चे के साथ। तो अब तो हम पार्क नहीं जा रहे हैं, मैंने कैरी कर लिया था तो उसको निकाल लेते हैं पर्स में से। ये वाटर बॉटल और बनाना गया था चीकू का, जो कि अब वापस आ चुका है। अब इसको यहीं खिलाया पिलाया जाएगा जब लड़का आएगा। ये देखो भाई, कितने सारे बनानास हैं, और ये इसकी नानी ने भेज रखे हैं, थोड़े मैं लेके आई थी। और ऑलवेज हमारे घर पे इतने बनानास रहते ही हैं, क्योंकि उसकी नानी जो है हफ्ते में 2 बार एक एक दर्जन केला उसके लिए भेजती है, चाहे वो खाएगा चाहे वो नहीं खाएगा, बट जो है बनानास ऑलवेज हियर। अब उसको ज़बरदस्ती बनाना खिलाएंगे हम। वैसे वो खा लेता है बट कभी कभी नहीं भी खाता है। ये देखिए, ये है मेरे बेटे की स्कूल की ड्रेस। बेचारी इतनी सी ये है नहीं, एक तो इतनी महंगी है ये, एक पैंट और एक शर्ट, सॉक्स और स्वेटर आया था सिर्फ, इतना महंगा है। ऊपर से बेचारे मेरे बच्चे से पता नहीं क्या मजदूरी करते हैं ये बच्चे, इनके कपड़े इतने गंदे होते हैं, इतने गंदे करके लाता है ये रोज ही। आज ही धुली हुई पहन के गया था, और ये देखो सिर्फ 2 घंटे के स्कूल में ये हाल है। अब ये आगे बड़े स्कूल जाएगा तो पता नहीं क्या क्या करके आएगा, फटे हुए कपड़े रोज रोज लेकर आने वाला है लगता है ये। इसके कपड़ों के बेहाल हुए रहते हैं देखो, जैसे कि बेचारे ने कितने दिनों से बिना धुले कपड़े पहने होंगे। चलिए जी, आरती का समय हो गया है, और ये देखिए हमारे घर के पीछे मंदिर है, आपको आवाज आ रही होगी। ये हमारे घर के बिल्कुल साथ में ही मंदिर है, और शाम को आरती होती है इस टाइम पे डेली, तो हमें पता चल जाता है। और बहुत ही ठंडी हवा आ रही है, पर बहुत मिट्टी भी आ रही है, इसलिए मैं दरवाज़ा बंद ही रखूँगी। और जो है आरती का समय हो चुका है, तो हम भी चलिए अब पूजा कर लेते हैं पूजा। तो जी पूजा हो चुकी है, और मैं आपको अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करवाती हूँ। आइए, ये देखिए हमारा लड्डू गोपाल सजा हुआ बैठा है। इसकी बहुत कृपा है हमारे घर पे, और किसी की नजर ना लगे हमारे लड्डू को, इतना प्यारा है ये। हम इससे इतने ज्यादा टालते हैं, खासतौर पे मैं तो बहुत ही ज्यादा हूँ, चीकू भी बहुत ज्यादा है। और पहले जब चीकू छोटा छोटा सा था, 4-5 मंथ का, तो वो नया नया वॉकर पे चलना सीखा था उसने, तो वो लड्डू यहाँ नीचे, उस टाइम पे हम इधर नीचे की तरफ जगह थी, वहाँ पे हमने जगह नहीं बना रखी थी, तो लड्डू जी को हम वहाँ पे बिठाते थे। तो चीकू जो था ना, वहाँ पे आता था उन्हें बार बार छेड़ने के लिए, उसे बहुत अच्छा लगता था लड्डू को छेड़ना, कि क्या है ये बड़े सुंदर से सजे हुए से डॉल से कुछ बैठे हुए। तो फिर वो उसको छेड़ने के चक्कर में ना, उसने एक बारी उसको गिरा दिया था, और हमारे लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया था। पर जो है हम अपने लड्डू गोपाल से इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं, लोग बोल रहे थे कि भाई अब तुम्हारे लड्डू जी का ये खंडित हो गए हैं, ये अच्छा नहीं है, घर में रखना नहीं है, ऐसे दूसरे ले आओ ये। तब हमने सोचा, मेरे को बहुत रोना आया उस टाइम पे, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने ये डिसाइड किया कि जब हम लड्डू गोपाल को लाए थे तो हम अपने बच्चे की तरह लेके आए थे उसे, भगवान की इष्ट की तरह ऐसे नहीं लाए थे, हम उसे अपना बच्चा समझ के लेके आए थे। तो जब हमारे बच्चे को चोट लगती है तो क्या हम उसे अपने घर से बाहर फेंक देते हैं? नहीं ना। तो हम अपने लड्डू को कैसे घर से बाहर फेंक सकते थे? तो इसीलिए हमने कहीं से पता करके, कुछ भी करके उसका हाथ ठीक करवाया। पहले हमने काफ़ी टाइम उस पर प्लास्टर करके रखा, पर वो प्लास्टर सक्सेसफुल नहीं था, तो हमने उसको जो है किसी पीतल का काम करते थे कोई, उनके पास लेके गए, तो अपने लड्डू गोपाल का हाथ ठीक करवाया। पर हमने किसी के कहने में अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं छोड़ा, और उसकी कृपा हम पे इतनी ज़्यादा है ना, कि हमारे हर काम में, हर मुश्किल में उसने हमारा साथ दिया है, और जो है आज भी देता है। और जब भी कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं उसी पे छोड़ देती हूँ, कोई टेंशन नहीं लेती हूँ कि भाई जो भी है अब उसी ने करना है, वही करेगा, तू ही देख, तूने दिया है तो।
और मैं कोई टेंशन नहीं लेती हूँ। को एक चीज दिखाती हूँ आपको, ये किचन की स्लैब देख रहे हो, ये देख रहे हो कितना कितना गंदा हो रहा है, ये देख रहे हो इतने से शाफ, इतने से एग्जॉस्ट फैन से इतनी डस्ट अंदर आ गई, ये देखो। और नीचे तो इतनी किरकिर हो रही है, इतना काम बढ़ गया बहुत ज्यादा। ये देखो भाई कितनी डस्ट आ चुकी है, देख रहे हो। अब भी ये सारा बिल्कुल साफ हो रखा था, पर ये देखो डस्ट देखो, माय गॉड। इतनी डस्ट हमारी आंखों में भी घुसी है, मुंह में, आंखों में, सब जगह। ये देखो मेरे पति के काम, फिर मेरे पति बोलते मैं उनसे लड़ती हूँ। ये मैंने अपना सेटअप लगा रखा था, मैं कुछ काम कर रही थी, ये मेरे पति देव ने अपने कपड़े चेंज किए हैं। देखो ये अपने निक्कर यहाँ टांग दी। अरे यार, जहाँ टांगने की जगह वहां टांग लो। ये देखिए, ये आ चुके हैं हमारे हीरो। ये शक्ल देखिए इनकी, और कपड़े देखिए इनके, हाल देखिए इनके। अभी तो ये पार्क नहीं गए, तब इनके हाल देखिए क्या हाल करके लाए हैं ये कपड़ों का। क्या मिट्टी में खेल के आए हो? ये बनियान कहाँ जा रही है, टी शर्ट कहाँ जा रही है, पजामा कहाँ जा रहा है? प्यास लग गई आते ही? नीचे पानी नहीं दिया अम्मा ने? दांत दिखाइए अपने। टॉफी चिपका के लाया है, इसके मुंह में कीड़ा लग गया। देखो दोस्तों इसके दांत देखो, ए देखो इसके दांत में कीड़ा दिखा 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 दिखा। अब इसका कीड़ा इसके मुंह में काटी करेगा, तब इसकी टॉफी छूटेगी, नहीं तो उसकी टॉफी नहीं छूटेंगी। गंदी टॉफी खाता है ये बच्चा। ये शंटू भी ना सारा दिन टीवी देखता रहता है। शंटू, तुम टीवी देख रहे हो शंटू? कि तुम पिनाकी हो कि तुम शंटू हो? पहले शक्ल दिखाओ इधर, पिनाकी है या शंटू है या हैप्पी है? बता, इधर देख के बता। पिनाकी की नाक दिख सड़ी हुई सी। आय हाय गंदा बच्चा, देखो ए नोजी में पिंगड़ा टैप, गंदा बच्चा। ये क्या कर रहे हो आप? इस टाइम में ब्रश क्यों कर रहे हो? ये ब्रश इसलिए कर रहा है क्योंकि ये खाता है टॉफियां और इसके दांत में हो रही है दर्द, इसीलिए ये बच्चा कर रहा है ब्रश, है ना? आ रहा है मजा इसको। अब इसके दांतों में दर्द होनी शुरू हो गई। अब तो डॉक्टर लगाएगा सुई। और अर्जुन करेगा क्या? करेगा अर्जुन? इधर देखियो, ओ गंदे बच्चे, ओ मेरे गंदे गंदे बेबी, ओ मेरा प्यारा लड्डू। डॉक्टर लगाएगा सुई तो अर्जुन क्या करेगा? और फिर मुझे खोल कर आ देना, और फिर मुझे ले आना हमने घर पर। मासी के साथ बातें हो रही है, गप्पे लगा रहा है लड़का मासी के साथ में। बता दो। आपको मैंने बोला था अपनी क्लास टीचर का नाम पूछ के आना, आप पूछ के आए हो? क्या नाम है आपकी मैम का? है ईशा मैम? ईशा? निशा मैम? ओ निशा मैम। तो अब लड़के के थोड़ा सा दांत दर्द में आराम हुआ है, नमक के पानी से उसको थोड़ा कुल्ला कराया है, तब जाके थोड़ा आराम हुआ है। और लगता है उसके दांतों में फिलिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो ये और परेशान होने वाला है और हमें करने भी वाला है। तो कल इसके दांत चेक करवाते हैं। जो इसका फ्रेंड है नीचे नोनू, उसकी बुआ डेंटिस्ट है, तो उनसे चेक करवाएंगे और फिर वो बोलेंगी जैसे फिलिंग वगैरह कराने को, तो फिलिंग भी कराई जाएगी। अभी दांत में दर्द थोड़ा सा आराम हो गया तो टॉफी चाहिए तुम्हें? कपड़े नहीं पहने भाई। तो क्या कर, तुम्हारे कपड़े नहीं पहने? आप डॉक्टर को दिखाए ना भी। बुआ ने क्या बोला? बुआ ने बोला 4 दांतों में कैविटी है। ये देखो टॉफी चोर, अभी इसके दांतों में दर्द हो रही थी तो रो रहा था ये, है? और अब ये चढ़ा हुआ है यहाँ। कहाँ चढ़ा ये? क्या करने के लिए चढ़े ऊपर? अभी दांत दर्द ठीक है, और रात को दांत दर्द हुई ना आपकी, तो फिर देखना आपके लिए इंजेक्शन तैयार है। ये देखो कैंडी का डब्बा लेके फटाक से खड़ा हो गया है, देख रहे हो? ये छुटका सा है, ये यहाँ दरवाजे पे लटकता है और दरवाजों पे लटक के ये ऊपर पहुंच जाता है फट से। अभी जब इसके दांत में दर्द हो रही थी ये कैसे रो रहा था? आपकी कितनी पिटाई होने वाली है पता है? कल जब आपके दांत के अंदर सुई लगाएगी ना बुआ, ऐसे मुंह के अंदर, तब पता चलेगा आपको। उन्होंने बोल दिया है कि अब तो अर्जुन के मुंह में लगानी ही पड़ेगी सुई। ओनली 1 दूंगी, पकड़।
और नहीं दूंगी, भाग जाए ऐसे। ये वापस रखो डब्बा, ये डब्बा वापस रखो, डांस बाद में करना, पहले इसको वापस रखो। इसको कोई नहीं ले पाएगा। हाँ कोई नहीं ले पाएगा, ध्यान से नीचे उतर जाओ, अब ध्यान से आ जाओ। और नॉन भी मैं कैंडल नहीं ले पाएगा। ये देखो स्टंट बाजियां, कैंडल ताकत भी है। हमारे के कुंडे तोड़ेगा किसी दिन। नीचे उतर उस पे से, वो निकल जाएगा बेटे, उस पे पूरा जोर डाल के खड़ा है। क्या है ये, नीचे उतरो। चीकू लग जाएगी। कहाँ है वो काम क्या? मैं उसे कराने वाला हूँ और उसकी खैर नहीं। किसकी खैर नहीं? मुझे नहीं, हमारा शीशा टूट जाएगा। ये फूट है। क्या कर रहे हो आप? ये देखो कहाँ से चढ़ रहा है। कह रहा है ये वीडियो जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक पूरी नहीं होगी। अब आप क्या कर रहे हो? ये कौन सी एक्टिंग हो रही है? हेलो, अरे ये कौन करता है ऐसा? अच्छा ये तो मेरा हो जाता है। बाय बाय। बदमाशी हो रही बहुत ज्यादा। तो जी इसकी तो शैतानियां ऐसी चलती रहेंगी और मानेगा नहीं टॉफियां खाने से। अगले एपिसोड में आपको, अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि इसके दांत में दर्द हुआ या नहीं हुआ, और इसके कौन से कितने दांतों में कैविटी लगी और कितने दांतों में